Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to start the exercise of the chapter number 1, that is the real number for the class 10th. ठीक है, हम एक्सरसाइज आज की क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से रिलेटेड, बट उससे पहले आपको जो भी पहले के जो वीडियोस है वो आप देखें ज़रूर. ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर 1 से रिलेटेड क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स है, क्या क्या फॉर्मूलेज वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं. तो आप इन एक्सरसाइज को देखने से पहले आप सबसे पहले उन वीडियोस में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद आपको एक्सरसाइज समझने में बहुत आसानी होगी. तो आइए चलते हैं हम आज एक्सरसाइज फर्स्ट की तरफ. ठीक है, तो एक्सरसाइज फर्स्ट हम करते हैं आज. देखो, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225. हमने जब क्लासेस वो की थी इंट्रोडक्शन पार्ट, तो उसमें मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया था और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में अच्छे से बताया था. जो हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है वो क्या होती है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन जो लेमा होती है वो हमने अच्छी तरह से पढ़ी थी कि कोई भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर a, तो उसके लिए क्या होगी? a इक्वल टू b, मेरा उसका डिवीजर हो गया, b q प्लस क्वोशिएंट और r मीन्स रिमाइंडर. तो ये हमारी डिवीजन लेमा थी जिसके अंदर जो r होता है रिमाइंडर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन हमारा b होता है. तो ये डिवीजन लेमा आपको ध्यान में रखनी है. ये डिवीजन लेमा हम इन क्वेश्चंस के अंदर बार बार यूज लेंगे, इसलिए इस लेमा को याद रखना जरूरी है. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लेमा के लिए एक एप्लीकेशन है, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा था. तो उस एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं? डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू हम कोई भी दो नंबर का एचसीएफ जो है वो फाइंड करते हैं. तो जैसे कि हमारे सामने दो नंबर्स गिवन है 135 एंड 225, इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके. तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा जरा आप ध्यान से देखेंगे. अब यहां पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में मैंने क्या बताया था? वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं कुछ, जिसमें हमें क्या करना होता है वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे. देखते हैं स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है. यहां पर हमें जो दो नंबर गिवन है उसमें से बड़ा नंबर कौन है? तो वो मैं लिख रहा हूं, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, राइट. हमारा यहां पर 225 135 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर है वो हमारा यहां a बन जाएगा एल्गोरिदम लेमा के अकॉर्डिंग, और जो छोटा वाला नंबर है वो b बन जाएगा अकॉर्डिंग टू लेमा. ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे वी अप्लाई डिवीजन लेमा, वी अप्लाई डिवीजन लेमा फॉर 225 एंड 135. अगर इसके लिए हम डिवीजन लेमा यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट, देखो 225 हमारा a की जगह आ जाएगा, 225 हमारा a की जगह आ जाएगा और b की जगह हमारा क्या आएगा? 135. अब 135 का 225 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इसका 135 का डिवाइड 225 में 1 टाइम जाएगा. कितने टाइम जाएगा? 135 बन जा 135 और 135 2 जा करेंगे तो 270, जो कि 225 से ग्रेटर हो जाएगा. तो वो ग्रेटर नहीं लेना हमें. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 225 में से 135 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0. 2 में से 3 नहीं जाता तो कैरी ली 12, 12 माइनस 3 9, कितना आ गया? 90 आ गया. तो क्या हमें इस स्टेप में रिमाइंडर 0 मिला? नहीं मिला. तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हमें स्टेप्स को फॉलो करते जाना है. अब हम सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे?
स्टेप नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे? स्टेप 2 हम ये लिखेंगे कि सिंस जो हमारा रिमाइंडर मिला है हमें 90 नॉट इक्वल टू 0, सो वी अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा। अब देखो, अब इस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, तो हम अगले स्टेप में जो डिवीजन लेमा यूज लेंगे वो किसके लिए लेंगे? इस डिविजर बी के लिए और इस रिमाइंडर आर के लिए जो हमारा 90 आया उसके लिए। डिवीजन लेमा फॉर 135 एंड 90, तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट, यानी कि 135 इस बार हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे? 135 इक्वल टू 90 का डिवाइड जब 135 से करेंगे तो 90 टू जा 180 तो ज्यादा हो जाएगा, तो दैट मीन्स 1 टाइम ही जाएगा। और रिमाइंडर पीछे 135 माइनस 90 करेंगे तो कितना आएगा? 45। क्या इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। फिर से हम स्टेप 3 लिखेंगे, सिंस इस स्टेप में रिमाइंडर जो 45 मिला है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, सो वी अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा फॉर। अब हम देखो इस स्टेप में हमारा डिवीजर क्या है? 90 और रिमाइंडर क्या है? 45। तो इन दोनों के लिए हम डिवीजन लेमा यूज करेंगे 90 एंड 45। देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा? 90, ये हमारा ए हो गया इस बार, 45 बी की जगह लिखेंगे और 45 की टेबल में 90 आता है 2 टाइम, तो 45 2 जा 90, दैट मीन्स रिमाइंडर हमारा इस बार बिल्कुल 0 आएगा, क्योंकि डिवाइड पूरा चला गया ना, 45 2 जा 90, तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम यहां पर स्टेप 4 जो है लास्ट लिखेंगे, नाउ रिमाइंडर becomes 0, so our procedure will be stop, और प्रोसीजर विल बी स्टॉप। हमारा ये प्रोसीजर यानी कि स्टेप्स जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। हेंस HCF ऑफ 135 एंड 225। अब हमारा HCF क्या होगा यहां पर, वो ध्यान से सुनना। जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आया है उस स्टेप में हमारा डिवीजर यानी कि जो B है वो क्या होगा, वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। यहां पर B क्या है हमारा? 45 है ना, तो इन दोनों नंबर्स के लिए हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा? हेंस HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वापस देखेंगे एक बार। सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, वी अप्लाई डिवीजन लेमा for 225 and 135, then we get what? 225 हमारा जो बड़ा वाला होगा जिसमें लेमा यूज करेंगे वो तो A हो जाएगा और छोटा वाला नंबर हमारा B बन जाएगा। अब 135 से जब डिवाइड करें, 225 को 135 से जब डिवाइड करेंगे तो 135 का डिवाइड 1 टाइम ही जाएगा और रिमाइंडर पीछे 90 बचेगा। तो 90 जो रिमाइंडर आया 0 के इक्वल नहीं है, सो वी अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा फॉर B एंड R, B एंड R के लिए। तो B हमारा 135 है और R हमारा 90 है। देन वी गेट 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। 135 में 90 से जो डिवाइड करेंगे वो भी 1 टाइम ही जाएगा क्योंकि 92 जा 180 ज्यादा हो जाता है, तो रिमाइंडर हमारा 45 बचेगा। सिंस 45 जो है नॉट इक्वल टू 0, सो वी अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा फॉर B
एंड आर इसके लिए यूज करेंगे, और वो हमारा क्या है 90 एंड 45 के लिए करेंगे। अब 90 हमारा ए बन जाएगा और बी की जगह हम 45 पुट करेंगे, तो 45 से जब 90 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 टाइम रिमाइंडर, जो 2 टाइम डिवाइड जा रहा है, और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अब जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है दैट मीन्स आवर प्रोसीजर विल बी स्टॉप, हमारा प्रोसीजर क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, और इस स्टेप में जो हमें बी मिला है वही गिवन नंबर्स का क्या होगा एचसीएफ होगा। तो हमने क्या लिखा, नाउ रिमाइंडर बिकम्स 0 सो आवर प्रोसीजर विल बी स्टॉप, तो हमारा प्रोसीजर क्या हो जाएगा स्टॉप, हेंस एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। आर यू गॉट इट? तो दैट मीन्स हमने यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके, वेल डिफाइंड स्टेप्स को यूज करके हमने 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना सीखा। दैट मीन्स डिवीजन लेमा के लिए ये डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो एक एप्लीकेशन है जो कोई भी 2 नंबर के एचसीएफ को फाइंड करने में हेल्प करता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जो हमने पहले किया था वो फर्स्ट पार्ट था। अब ये सेकंड पार्ट जो है 196 और 38220 इन 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना, वही डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू। तो देखो अब ये हमारा सॉल्यूशन यहां पर गिवन है। तो देखो इन दिस गिवन क्वेश्चन 38220 ग्रेटर देन 196, ठीक है। देयरफॉर बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड टेकिंग 38220 एज द डिवीजर एंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा 32280, ये तो एक ही जगह आ जाएगा, और 196। अब ध्यान देना 196 का हम 195 से मतलब इसमें 195 करेंगे, यानी कि देखो इसका मतलब क्या है कि 38220 का हम जब किससे 196 से डिवाइड करेंगे तो देखो 196 1 जा होता है और 196 2 जा कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 कैरी गई 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 कैरी गई 1, 2 1 जा 2 प्लस 3 392 और यहाँ है 382। दैट मीन्स 2 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स 1 टाइम जाएगा तो 196 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 7 में से 9 नहीं जाता कैरी ली तो हो गया 17 और 17 देखो पहले तो यहाँ कैरी चली गई तो यहाँ 7 बच गया तो यहाँ हो जाएगा 17 माइनस 9 करेंगे तो कितना होगा 8, ठीक है, और 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 186 आया। अब 196 का 186 में डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2। अब 196 9 जा करते हैं तो देखो कितना आता है 9 6 जा 54 कैरी गई 5, 9 9 जा 81 प्लस 5 86 कैरी गई 8, 9 1 जा 9 प्लस 8 17 1764 यहाँ है 1864, ठीक है। तो 9 टाइम बिल्कुल जाएगा 1764, फिर माइनस करेंगे 2 में से 4 नहीं जाता कैरी लेंगे 12 माइनस 4 8, यहाँ हो गया 5 में से 6 नहीं जाता कैरी ली 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो अच्छा यहाँ 7 हो गया 7 माइनस 7 0 1 माइनस 1 0 98, फिर हमारा 0 आएगा। अब 196 का आप मल्टीप्लाई 5 से करके देख लो 5 6 जा 30 कैरी गई 3, 5 9 जा 35 प्लस 3 38 कैरी गई 3, 5 1 जा 5 प्लस 9 5 जा 45 और 3 48 रिमाइंडर कैरी गई 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9 980 यहाँ पर आ गया, सॉरी ये रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यहाँ पर 980 आ गया तो माइनस करेंगे 0 यानी कि 5 टाइम, यानी कि 196 का जब इस नंबर से डिवाइड हम कर रहे हैं तो कितने टाइम जा रहा है 195 टाइम जा रहा है और रिमाइंडर हमारा इसी फर्स्ट स्टेप के अंदर ही 0 आ गया। तो दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी गॉट द रिमाइंडर एज अ 0 हियर, तो हेंस द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इस स्टेप में बी कौन है हमारा 196, तो इसके लिए आपका 196 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड इसी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स एज वी नो दैट HC 867 is greater than 225, तो let us apply now Euclid division algorithm on 867 एंड उसके लिए 255 के लिए लगाते हैं। तो 867 का 255 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, तो 255 का डिवाइड मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 5 3 जा 15 कैरी गई 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 कैरी गई 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 765 आ रहा है। तो 867 में से 765 को जब माइनस किया तो कितना आया 102, जो कि एज अ रिमाइंडर आ रहा है।
ठीक है, तो अब हमारा रिमाइंडर इस स्टेप में 0 नहीं मिला, तो रिमाइंडर 102 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर टेकिंग 255 एज द डिवीजर एंड अप्लाइंग द डिवीजन लेमा मेथड वी गेट 255 का 102 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा। 102 2 जा कितना होता है, आप सभी जानते हैं 204 होता है, ठीक है, तो 204 आएगा और 255 में से 204 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 51 रिमाइंडर बचेगा। दैट मींस यहां भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला। फिर 51 नॉट इक्वल टू 0, नाउ 102 इज द न्यू डिवीजर हो गया हमारे लिए, ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, 102 को 51 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जा रहा है, तो 51 2 जा 102, दैट मींस अब हमारा रिमाइंडर क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। तो द रिमाइंडर इज नाउ 0, सो आवर प्रोसीजर स्टॉप हियर सिंस इन द लास्ट स्टेप द डिवीजर जो होता है वो कितना आया, 51, तो दैट मींस इन दोनों नंबर का एचसीएफ भी हमारा क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू किन्हीं भी दो नंबर के एचसीएफ को फाइंड करने के लिए, ठीक है। एग्जाम के अंदर मोस्टली ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट किया था, जिसके अंदर डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके हम कोई भी दो नंबर का एचसीएफ जो है वो फाइंड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.